चलो बच्चा, सारे बच्चे हेडिंग डालो सेक्शन फॉर्मूला। हेडिंग डालो सेक्शन फॉर्मूला। बेटा ये टेबल थोड़ी सी इधर कर ले। सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, लास्ट क्लास में बेटा क्या पढ़ा था जल्दी बताओ? डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ा था, ठीक है। अब है सेक्शन फॉर्मूला। तो सेक्शन फॉर्मूला में क्या होता है, अगर मान लो बच्चा तुम्हारे पास में 2 पॉइंट गिवन है, तुम्हारे पास में 2 पॉइंट गिवन है। एक पॉइंट मान लेते हैं ए है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1, y1। ऐसे ही तुम्हारे पास में कोई बी पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x2, y2। एक लाइन है, मैंने कोई भी 2 उस पर पॉइंट कंसीडर कर लिए x1, y1 और x2, y2। तुम्हें बच्चा मान लो इसके बीच में कहीं भी कोई पॉइंट है, कहीं भी मान लेते हैं, बीच का मतलब एग्जैक्ट मिड पॉइंट में नहीं बता रहा हूं, कोई भी ऐसे ही पॉइंट P है जिसके कोऑर्डिनेट्स मान लो मेरे को निकालने हैं, ठीक है। लेकिन ये पॉइंट जो P है उसका रेशियो गिवन है कि A से P की और इधर की जो डिस्टेंस है उसका रेशियो गिवन है, और रेशियो गिवन है सपोज m/n, ठीक है। तो हम लोगों के पास में P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने का फॉर्मूला होता है कोऑर्डिनेट्स ऑफ P इक्वल टू इस m का मल्टीप्लाई x2 में करेंगे तो ये बन जाएगा बेटा mx2 प्लस n का मल्टीप्लाई x1 में करेंगे तो ये बन गया nx1 डिवाइडेड बाई जो भी रेशियो है उसको ऐड कर दो। ये पूरा का पूरा बेटा x कोऑर्डिनेट आ गया, क्योंकि तुम P के कोऑर्डिनेट निकाल रहे हो तो एक x की वैल्यू होगी, दूसरी y की वैल्यू होगी, तो ये तुम्हारे पास x कोऑर्डिनेट आ गया। अगर मेरे को y कोऑर्डिनेट चाहिए तो मैं इसी m का मल्टीप्लाई y2 में पहले करूंगा, तो ये बनेगा m/2 प्लस n का मल्टीप्लाई बच्चा y1 में करेंगे तो ये बन जाएगा n/1 डिवाइडेड बाई m प्लस n। ये फॉर्मूला हो गया। एक काम करो सारे बच्चे, ये फॉर्मूला अच्छे से कॉपी करो, तो ये सेक्शन फॉर्मूला अच्छे से कॉपी करो, फिर क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। क्या P मिड पॉइंट नहीं है, कोई भी पॉइंट है। P मिड पॉइंट नहीं है, कोई भी पॉइंट है। अगर मिड पॉइंट होता तो मैं x1 प्लस x2/2 ना कर लेता डायरेक्ट। जल्दी लिखो ना, नोट करो, इसके बाद क्वेश्चन लिखेंगे। बहुत आसान सवाल है बेटा, बहुत ज्यादा है। ये क्वेश्चन कह रहा है, ध्यान से पढ़ना, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट A to B इन द रेशियो 1:4। तुम्हारे पास रेशियो पहले से पता है, तो मैं कैसे लिखूंगा बेटा? सबसे पहले तो मैंने एक लाइन ड्रॉ करी। सबसे पहला काम तो यही रहेगा कि एक लाइन ड्रॉ कर लो। मान लो बेटा तुमने ये लाइन ड्रॉ करी और इस लाइन पे लिख दिया एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं 4, -2। ऐसा ही बच्चा बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं -1, 3। ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पता है, बी के पता है। तुम्हें जिस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स चाहिए हैं उसका रेशियो गिवन है। मान लेते हैं बेटा कि ये पॉइंट P है जिसका रेशियो ऑलरेडी गिवन है 1:4, और तुम्हें ये P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स चाहिए। तो अब कैसे करेंगे? ये जो पहला पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट बच्चा ये होता है x1, दूसरा वाला y1। ये हो गया तुम्हारा x2, दूसरा वाला y2। जो रेशियो गिवन है, रेशियो में ये तुम्हारा m का काम करेगा, ये तुम्हारा n का काम करेगा। बस सेक्शन फॉर्मूला लगा दो। तो हम लिखेंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ P इक्वल टू mx2, फॉर्मूला याद हो जाना चाहिए, है ना, mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाई m प्लस n, कॉमा my2 प्लस ny1 डिवाइडेड बाई m प्लस n। ये हो गए तुम्हारे पास फॉर्मूला। जितनी भी वैल्यू है सारी पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। m की तो जैसे ही बेटा m की वैल्यू है 1 इंटू x2 प्लस n की वैल्यू है 4 इंटू x1
डिवाइडेड बाई 1+4 जो भी रेशियो था, कॉमा लगाया बेटा, क्योंकि कोऑर्डिनेट निकाल रहे हैं तो कॉमा तो आएगा ही पहले के बाद दूसरे में। ये सबसे आसान चैप्टर होता है, इसमें एक नंबर भी नहीं कटता किसी का। ऐसे दूसरा निकालेंगे तो वो आ जाएगा 1 × -1 प्लस, मैंने गलत लिखा, ये आएगा बच्चा 1 × 3 प्लस 4 × -2 डिवाइडेड बाई 1+4 -1 + 16 डिवाइड बाई 5, और इधर आ गया बेटा 3 - 8 डिवाइडेड बाई 5। अगर मैंने इसको और अच्छे से सॉल्व करेंगे तो ये इसके कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। कर लो। चल बेटा, ये कैलकुलेशन करी तो क्या कोऑर्डिनेट्स क्या आ रहे हैं निकल के? 3, -1, ये आंसर आ गया। ठीक है, ये फॉर्मूला यूज करना आ गया। नेक्स्ट सवाल जल्दी करो। नेक्स्ट सवाल है, अब सुनो बेटा, ये कहता है फाइंड द रेशियो इन लाइन ज्वाइनिंग इन द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट ए एंड बी। तुम्हारे पास एक लाइन है, ए बी कोई लाइन है, तो सबसे पहले तो बच्चा एक सुंदर सी लाइन बना लो। मान लो मैंने ए बी लाइन बना ली। ठीक है, देख बेटा, मैंने ए बी लाइन ड्रॉ कर ली। ए लाइन के जो ए पॉइंट हैं वो है -4, 4। ऐसे ही जो बी पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स हैं 7, 7। ए बी लाइन ड्रॉ करने के बाद उसने तुमसे ये बोला कि जो पी पॉइंट है वो इस लाइन को डिवाइड कर रहा है, पी पॉइंट इस लाइन को डिवाइड कर रहा है। तो मान लो मैंने लिख दिया पी पॉइंट डिवाइड कर रहा होगा, जिसके कोऑर्डिनेट्स ऑलरेडी गिवन है -1, 1। पूछा है किस रेशियो में डिवाइड कर रहा। याद रखना बच्चा, कभी भी किसी भी क्वेश्चन में रेशियो पूछे, याद रखना, कभी भी किसी क्वेश्चन में रेशियो पूछे तो रेशियो हमेशा k:1 लेना है। कितना? m:n नहीं लेना है। ठीक है, हमें क्या लेना है? k:1 लेना है हमेशा। तो हम लोग पहला स्टेप लिखेंगे, लेट रेशियो भी, जो रेशियो होगा बच्चा उसको k:1 अज्यूम करेंगे। k:1 ले लिया। अच्छा, कभी कभी जिंदगी में ऐसे भी आएंगे उथल पुथल, के सपोज यहाँ पे पहले से है या यहाँ है या यहाँ है, तो के की जगह न लिख के लेमडा लिख दो, सी लिख दो, ए लिख दो। लॉजिक समझ में आ रहा, लेकिन यहाँ 1 होना चाहिए। अब तुम्हारे दिमाग में ये नहीं आ रहा हो कि सर एक बात बताओ, इसका मतलब तो ये हो गया, आप कहना चाहते हो कि रेशियो 1 इधर हमेशा रहेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ध्यान से सुनना, अगर मान लो के की वैल्यू 2/3 आई तो 2/3:1 आया ना आंसर। पूरी रेशियो को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड तो कर ही सकते हैं, अपना घर है। मैंने दोनों तरफ बच्चा 3 से कर दिया मल्टीप्लाई, देखिए आंसर आ गया, क्योंकि ये 3 से किया कट्टी पिट्टी हो गया, तो ये यहाँ पहुंच गया, ऐसे सोच सकते हो। तो इसलिए रेशियो को हम लोग ऐसे अज्यूम करेंगे। अब देखना मैं क्या कर रहा हूँ, सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे प्रॉपर तरीके से। तो सेक्शन फॉर्मूला कहता है कोऑर्डिनेट्स ऑफ, जो पी होंगे, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी होंगे वो किसके इक्वल होंगे बच्चा? mx2 + nx1 डिवाइडेड बाई m + n, कॉमा m/2 + n/1 डिवाइडेड बाई m + n। कोऑर्डिनेट्स ऑफ p जो भी दे रखे हैं ये -1, 1 है, सब वैल्यू पुट कर दो। ये कोऑर्डिनेट एस भी क्या है जल्दी बताओ, ये वाले ऐसे बताओ, x1 x2 ऐसे करके बताओ मेरे को। x1 का -4, x2 का 7। हाँ सही है। तो ये बन गया बेटा x1, ये बन गया y1, ये बन गया x2 और ये बन गया तुम्हारा y2। ये काम कर रहा होगा m का, ये काम कर रहा होगा n का। सारी वैल्यू पुट कर दो, सारी वैल्यू पुट कर दो, मैं भी कर रहा हूं। तो ये बन गया 7k - 4 डिवाइडेड बाई k + 1, कॉमा 7k + 4 डिवाइडेड बाई k + 1। कोऑर्डिनेट्स है ना, तो कोऑर्डिनेट्स को इक्वेट तो कर ही सकते हैं। तो लिख दो बेटा बाई कंपेयरिंग, जैसे ही कंपेयर करेंगे तो -1 = आ जाएगा 7k - 4 डिवाइडेड बाई k + 1 के इक्वल आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे छोटू,
माइनस के -1 इक्वल टू 7k -4। बेटा इधर लेके आएंगे, -k -7k इक्वल टू -4 + 1 और सॉल्व किया तो -8k इक्वल टू -3। माइनस से माइनस कट्टी पिट्टी हो गया बेटा, तो k की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से निकल के 3/8 आ गई। अब एक चीज देखो, k की वैल्यू आ गई ना, दूसरे वाले से भी चेक किया करो। कभी कभी ऐसा होता है कि दूसरे वाले से कुछ और आंसर आ रहा है, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए, आंसर हमेशा सेम आना चाहिए। अगर दूसरे वाले से कुछ और आंसर आ रहा है, इसका मतलब तुम्हारे कुछ पाप है बेटा। अब यहां से भी चेक करेंगे, तो k + 1 इक्वल टू 7k + 4। मेरे को लग रहा मैंने कोई पॉइंट गलत लिया क्या, मेरे को चेक करने देना बेटा। ये पॉइंट -1 है, या माइनस करो, ये दोनों ही -1 है, ये दोनों ही -1 है, ये दोनों ही -1 है। P के कोऑर्डिनेट्स दोनों ही -1 है, तो -k -1 इक्वल टू 7k + 4। तो ये -8k इक्वल टू बच्चा बन गया 4। और 4 क्या बेटा, जब मैंने माइनस का कंसीडर करा है, यहाँ पे चेक कर रहा हूँ 4 है कि दोनों -4 है। -4, ये भी माइनस मैंने गलती से लगा दिया बेटा, यहाँ भी माइनस है। सुनो, ये जो y कोऑर्डिनेट है ये भी माइनस का है, ये भी माइनस का है। तो बस नहीं काटना, नहीं काटना, नहीं, सिर्फ एक जगह ही करना है, बाकी कैलकुलेशन सारी सही है बेटा। सिर्फ यहाँ पे माइनस कर देना, ये देखो, यहाँ माइनस कर दो, यहाँ माइनस कर दो और यहाँ माइनस कर दो, तो ओवरऑल आ गया तुम्हारा कहाँ पे बच्चा, डिनोमिनेटर में कहाँ पे चेंज होगा, क्यों, वो तो k + 1 तो रेशियो है ना, वो तो रहेगा ही रहेगा, उसमें क्या चेंज कर लोगे, वो तो बिल्कुल सही है ना। तो -8k इक्वल टू बना -3, माइनस से माइनस कैंसिल, तो k की वैल्यू बच्चा आ गई 3/8। अब यहां से हम लोग रेशियो निकाल सकते हैं। कैसे रेशियो क्या होगा, रेशियो क्या एज्यूम किया था बेटा, k/1, तो k की वैल्यू कितनी आ गई 3/8। अच्छा, तो ये क्या होगा, दोनों तरफ 8 का मल्टीप्लाई कर दो, तो ये रेशियो बन गया 3:8 इज द करेक्ट आंसर। करो बेटा, जल्दी निपटा दो इसको, रेशियो वाले क्वेश्चन को। एग्जाम में आएगा तो कर लोगे ना, रेशियो वाला क्वेश्चन बड़ा आसान है, रेशियो वाला भी कर लोगे, पॉइंट वाला भी कर लोगे, जिसमें पॉइंट चाहिए होगा। नेक्स्ट सवाल लिखेंगे, ध्यान से सुनो, बहुत आसान सा सवाल है। ये सवाल तुमसे कहता है फाइंड द रेशियो, रेशियो बताना है। लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस, दो पॉइंट दे रखे हैं, डिवाइडेड बाई एक्स एक्सिस। अब देखना बच्चा कैसे करना है, ध्यान से सुनना। पहले तो एक लाइन बना लो, बना ली। एक पॉइंट बेटा ये मान लिया ए पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 1, -3 और ये पॉइंट बी है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 4, 5। ना तो यार तुम्हें रेशियो पता, ना तो बेटा तुम्हें रेशियो पता, और ना तुम्हें ये पॉइंट पता। अगर रेशियो पता होता तो पॉइंट निकाल लेते, पॉइंट पता होता तो रेशियो निकाल लेते। ये दोनों ही चीजें नहीं दी हैं, ये तो नाइंसाफी है। तो क्या करेंगे हम लोग, कोई नहीं, सह लेंगे। रेशियो को कितना अज्यूम करना होता है हमेशा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ये जो पी पॉइंट है इसके बारे में सोचो क्या है, ये पी पॉइंट, वेरी गुड, बाई 0 होगा, क्योंकि ये जो डिवाइडेड बाई एक्स एक्सिस, कोई भी लाइन अगर एक्स एक्सिस पे है, एक्स एक्सिस वाली लाइन क्या कहती है, कहती है हम y = 0 कर दो। तो ऐसा कुछ जिंदगी में चल रहा होगा कि ये जो लाइन है इसने जिसने भी डिवाइड किया है, मान लो ऐसी लाइन में ड्रॉ भी कर दूं तो उसका वो एक्स एक्सिस वाली लाइन है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे बेटा x, 0। किसी को आपत्ति, अगर मान लो एक्स एक्सिस की जगह y एक्सिस लाइन होती तो 0, y लिखता मैं। अब तुम्हारे पास पूरा सामग्री अवेलेबल है, ठीक है, डाल दो हवन में, हवन का मतलब फॉर्मूले में, जल्दी करो। कोऑर्डिनेट्स ऑफ P, कोऑर्डिनेट्स ऑफ P जो है x, 0 ये इक्वल टू होंगे mx2 + nx1
डिवाइडेड बाई एम प्लस एन कॉमा एम बाई टू प्लस एन बाई वन डिवाइडेड बाई एम प्लस एन। एम पता है, सब कुछ तो पता है छोटू, कर लो। 4k प्लस इस वन का मल्टीप्लाई वन में किया, ये आ गया डिवाइडेड बाई k प्लस वन कॉमा फिर k का मल्टीप्लाई 5 में किया तो 5k आ गया और 1 का मल्टीप्लाई 3 में किया -3 डिवाइडेड बाई k प्लस वन। ये कोऑर्डिनेट्स हैं x, 0। अब तो एक काम करो, बाई कंपेयरिंग दी कोऑर्डिनेट्स कंपेयर कर दो, x को इसके इक्वल कर दो, 0 के इसके इक्वल कर दो, तुरंत आंसर आ जाएगा तुम्हारा। तो लिखेंगे बाई कंपेयरिंग। कंपेयर करते समय पूरा दिमाग लगाना, ऐसे ही नहीं पागल की तरह कर रहे हो। जब तुम कंपेयर करोगे बच्चा तो एक तो x इक्वल टू आ गया तुम्हारा 4k प्लस 1 डिवाइडेड बाई k प्लस 1 और एक आ गया तुम्हारा 0 इक्वल टू 5k माइनस 3 डिवाइडेड बाई k प्लस 1। एक काम करते हैं, इधर का भूल जाओ, इधर का थोड़ी देर रुक जाओ, पहले जल्दी से k की वैल्यू निकाल लो। ये यहां डिवाइड कर रहा है, इधर क्या करेगा? तो 0 इक्वल टू बेटा आ गया 5k माइनस 3, मैं इधर k की वैल्यू निकालूं तो 3 इक्वल टू आ गया 5k। तो मोटा मोटा अगर मैं देखूं तो ये आ गया ठीक है। तो यहां से निकालोगे बेटा तो k की वैल्यू तुम्हारी आ गई 3/5। k की वैल्यू जो 3/5 आई है उसको ले जाके इसमें पुट कर दो, इधर वाले में, तो x की वैल्यू आ जाएगी। तो मैं लिखूंगा पुट k इक्वल टू 3/5, तो x इक्वल टू आ गया 4 इंटू 3/5 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3/5 प्लस 1। एलसीएम ले लो बेटा, ऊपर आ गया 12 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 5 होल डिवाइडेड बाई 3 प्लस 5/5। 5 से 5 कट्टी पिट्टी हो गया, 5 से 5 कैंसिल आउट हो गया। तो मोटा मोटा आया तुम्हारे पास 17/8। ये तो बेटा आ गया तुम्हारे पास x की वैल्यू और रेशियो भी आ गया। तो फाइनल आंसर कैसे लिखेंगे बच्चा? फाइनल आंसर हम लोग लिखेंगे रेशियो इक्वल टू k/1। k की वैल्यू निकली है 3/5, तो 3/5:1, 5 का दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया, ये आ गया रेशियो। और कोऑर्डिनेट्स जो पूछे थे तो कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए पीके नहीं फाइंड, हाँ कोऑर्डिनेट्स पूछे थे तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ p निकल के आ गए तुम्हारे x, 0 ही तो कोऑर्डिनेट थे। x की वैल्यू अभी अभी निकाली ना गरम गरम 17/8, तो 17/8, 0 इज द राइट आंसर। मौज करो बेटा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे।